हम देखते हैं कि किंग कोजू ने बार्डोक को जेनोवर्स के डायमेंशन में भेज दिया होता है और गोहान और गोकू ये देख के बहुत चौंके हुए होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी रिंग कोजू कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम्हें भी वहां पे जाना है तो जल्द ही तुम सबको भी वहां पर भेजा जाएगा, समझे। उसी वक्त हम देखते हैं कि अहोरा गुस्से में अपना हमला उस पे कर देता है, लेकिन रिंग कोजू अहोरा के हमले को रोक लेता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखा कि मैं इससे अभी बातें कर रहा हूं? तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे की? तभी ये कहते ही रिंग कोजू अहोरा को हिट करता है, लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि नायर भी रिंग कोजू पे अपना हमला करता है। रिंग कोजू उसे भी रोक लेता है और कहता है, मैंने कह दिया ना एक बार, तुम सब बिल्कुल कीड़े जैसे हो मेरे सामने, समझे, बिल्कुल कीड़े जैसे। और ये कहते ही वो उन दोनों को एक साथ हिट करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नायर और अहोरा पे नहीं होता। रिंग कोजू थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये भला क्या और कैसे? ये सच में इतने काबिल हैं भी? तभी अहोरा कहता है, एक तुम ही नहीं हो जो कि यहां पर ताकतवर है, समझे। तभी किंग कोजू कहता है, वाह क्या बात है, अब तुम लोग सच में थोड़ी समझदारी की बातें कर रहे हो। अच्छी बात है साइंस, बहुत अच्छी बात। अपना मनोबल कभी मत टूटने देना, और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो तभी सही होता है जब तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसा कोई हो, समझे। तभी गोहान कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रिंग कोजू अपनी थोड़ी ताकत को बढ़ाता है और वो अहोरा पे टूट पड़ता है और उसे एक जोर का हिट करता है। अहोरा उसे रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तभी नायर भी उस पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसे भी वो काफी जोर का हिट करता है
और रिंकोजू के हमले से नायर भी जख्मी हो जाता है। तभी गोकू खड़ा होता है और वो खुद को हील करने लगता है और वो ये देख के काफी हैरान था कि ये वाकई में उन दोनों पे भारी पड़ रहा है। उसे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी अकुमो भी कहता है, नहीं, ये कैसे? कहीं मैं समझ गया शायद। अभी तक ऐसा लगता है कि नायर और अहोरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं अपनी पावर के लिमिट तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं ये चाह कर भी नहीं कर पा रहा। ये जरूर उस टोराक की वजह से हुआ है। लेकिन ये कहने के बाद भी अकुमो किसी भी तरीके से रिंकोजू पर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और हम देखते हैं कि रिंकोजू इतनी तेजी से उसके सामने आता है जिसकी भनक तक अकुमो को नहीं लग पाती है और वो उसे अपने सामने देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी रिंकोजू कहता है, ज्यादा मत सोचो। मैंने पहले भी कहा था कि तुम सबका हमारे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है, समझे? मूर्ख कहीं के। ये कहते ही रिंकोजू अपना हमला उस पे करता है, लेकिन तभी गारुमा बीच में बहुत तेजी के साथ आ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके हमले को रोकता है। लेकिन उसके हमले से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी अकुमो कहता है, नहीं गारुमा। तभी रिंकोजू कहता है, बस इतने में ही, ये तो मेरा वार्म अप भी नहीं है। अभी से ही तुम ढेर हो जाओगे तो भला कैसे चलेगा? थोड़ी तो ताकत दिखाओ मुझे। ऐसा ना लगे कि मैं इतने समय बाद बिना लड़े इस मल्टीवर्स को वापस ले रहा हूं। जरा मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझे इस मल्टीवर्स को वापस लेने के लिए थोड़ा तो मुकाबला करना पड़े। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तभी किंकोजू कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। इन सब में तो बिल्कुल भी दम नहीं है। उधर अहोरा जख्मी होकर पड़ा होता है और वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना कमजोर कैसे उस बेवकूफ के हमले को मैं संभाल नहीं पाया।
आखिर मुझे क्या हो गया है? तभी नायर भी खड़ा होता है और कहता है, अहोरा, इसकी वजह तुम खुद नहीं हो। ये सब कुछ उस टोराक की वजह से है, समझे? ये सब कुछ उसी ने किया है। उसने हमारी शक्ति को सोख लिया और उसी के कारण हम कमजोर हैं। तभी अहोरा कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं तो। तभी नायर कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं भी अपनी ताकत की फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। शायद हमें थोड़ा वक्त और लगेगा अपनी ताकत को रिकवर करने में। तभी अहोरा कहता है, तब तक ये हमें मार देगा, समझे बेवकूफ? तभी रिंकोजू कहता है, बस इतना ही दम है तुम सब में। लगता है अब शायद करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। इसे समाप्त करने का वक्त आ चुका है। लेकिन तभी रिंकोजू को महसूस होता है कि उसके पीछे से एक भयानक शक्ति बढ़ने लगती है। तभी रिंकोजू कहता है, अब ये क्या है? तभी वो पीछे देखता है और कहता है, क्या तुम फिर से? तभी हम देखते हैं कि टोराक अपनी ताकत के फुल पोटेंशियल में उसके सामने खड़ा होता है और उसकी एनर्जी इतनी भयानक होती है कि पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। तभी ये देख के गारुमा जख्मी हालात में कहता है, तो ये है किंग ऑफ मल्टीवर्स की असली ताकत। तभी टोराक कहता है, तुम्हें ये मल्टीवर्स चाहिए ना? आ जाओ, मुझे मारकर इसे वापस ले लो, अगर तुम ये कर पाए तो। तभी किंकोजू कहता है, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। तभी रिंकोजू कहता है, नहीं, रुक जाओ किंकोजू, इससे मैं मारूंगा अपने हाथों से। बहुत सालों का हिसाब बाकी है जो कि आज पूरा होगा। टोराक।